हेलो दोस्तों, जय शिव शंकर। कैसे हो आप सब मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था सुबह का वीडियो। तो हस्बैंड जी सुबह ही आरतियाँ चला देते हैं। पहले दूसरे रूम में चलाते थे टीवी में तो मैंने मना कर दिया क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं सुबह सुबह, तो तंग करते हैं। जब मैं खाना बनाने जाती हूँ सुबह 5 बजे उठ जाता है, 5 बजे टीवी चला देते थे ये। तो अब ये लास्ट रूम में चला देते हैं सुबह ही आरतियाँ वगैरह। और मैं आपको दिखा रही थी कि कच्चे आंगन में इतनी बुरी हालत हो चुकी है ना, जो हरी घास है वो उगी हुई है। और बीच में मुझे टाइम लगा था तो मैंने बहुत सारी फाड़ भी दी थी और थोड़ी सी रह गई है, तो देखती हूँ कभी टाइम लगेगा। तो सुबह सुबह मतलब कि उठती हूँ ना तो पूरी हड्डियाँ हैं ना जो वो अकड़ जाती हैं। सर्वाइकल की दर्दें सुबह स्टार्ट हो जाती हैं, सिर में दर्द। तो यहाँ पे मैं अपना दूध वगैरह मैं लेके आ चुकी थी, साथ में पूड़ा था। सोच रही थी जो एक बार की घास थी मैंने निकाल दी थी, जो साइड में क्यारियाँ में, यानी कि जो मिर्च या पेड़ पौधे लगाए हुए हैं ना, जैसे मान लो चीकू के और साथ में बैंगन वगैरह के, तो उसकी मैंने जो घास थी हरी घास वो निकाल दी थी साइड में सारी, यानी कि कटाई वगैरह कर दी थी मैंने। उसके बाद रह जाता है यहाँ पे ये गमलों का काम। तो रात मेरे जो 5 गमले आए थे उनको मैं अभी यहाँ पे सोच रही थी कि उनके लिए, यानी कि जो मैंने बीज उगाए हुए थे वो भी हो चुके थे। मैं सोच रही थी यहाँ पे कि क्या करूँ। जो बैंगन लगाए हुए थे वो, यानी कि उनको फैलने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है, तो उस कारण से वहाँ से मैंने कुछ पौधे उखाड़ दिए थे, जैसे मिर्च के 5-6 पेड़ और 1-2 बैंगन का। मैं सोच रही थी कि इनको मैं गमले में लगा देती हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, गमले में तो सिर्फ पेड़ यानी कि फूल लगाऊंगी, फिर फूल लगाने के लिए नहीं रहेगा कुछ, क्योंकि गमलों में तो फिर फूल ही अच्छे लगेंगे। और जो ये मिर्च के पेड़ हैं इनको मैं अरबियों के पत्तों के आसपास अरबियों की क्यारियों में लगा दूंगी साइड में। और जो बैंगन का था तो उसको मैंने मटके में लगा दिया था, छोटा सा मटका था मेरे पास मिट्टी का, तो उसमें मैंने लगा दिया था कि देखते हैं। फर्स्ट बार मैंने लगाया था कि देखते हैं होता है या नहीं। और अभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी गमलों की, क्योंकि जो फूल उगे हुए हैं उनको भी लगाने के लिए जगह चाहिए थी, क्योंकि इतने गमले मैं मंगा नहीं सकती रोज़ रोज़। पहले भी मैंने बहुत सारे मंगवा लिए थे और मीशो से मैंने ऑर्डर किया था 12 गमलों का। पता नहीं क्या हुआ कि वो मेरी सिटी तक आ चुके थे गमले। लोकेशन चेक की थी मैंने। उसके बाद वो हमें फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं आया। पता नहीं हस्बैंड जी का नंबर दिया हुआ है, शायद उनके पास आया भी होगा, उन्होंने रिसीव नहीं किया होगा, वो वापस जा चुके थे। मैंने चेक किया जब देखा तो मैं दोबारा से मंगवाने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि रहने देते हैं। पहले ही मैंने बहुत सारा खर्चा कर दिया था, क्योंकि नर्सरी से पेड़ पौधे भी लेके आए थे। और फिर हस्बैंड जी बेचारे क्या करें, रोज़ का हर चीज़ मोल की। तो मैंने सोचा कि चलो अगली बार देखती हूँ, थोड़ी सी दिनों के बाद फिर मंगवाती हूँ। वैसे तो इसी महीने में लगती हैं जो पेड़ पौधे लगाने हैं, जो भी नए इसी महीने में लगेंगे। पर फिर भी मैंने सोच लिया था कि चलो देखी जाएगी, क्योंकि मैंने 2 बार मंगवाए थे जो पॉट्स वगैरह, वो आ चुके थे बीच में मेरे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये मटके में मैंने लगा दिया था बैंगन का एक पेड़, कि पता नहीं होएंगे नहीं होएंगे, पर एक बार लगा के देख लेती हूँ इसमें। क्योंकि नीचे भी इतनी स्पेस नहीं थी क्यारियों में साइड में जहाँ हम लगा रहे थे, क्योंकि पेड़ को एक बढ़ने के लिए और फलने के लिए थोड़ी स्पेस की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा मैंने उसको थोड़ा स्पेस दे दिया था सारे पेड़ को। उसके बाद जो ये 1-2 पेड़ था मैंने इसमें लगा दिया था, और जो मिर्च के पेड़ थे मैं वो लगा दूँगी, जो डोल होती है क्यारियों की उसमें लगा दूँगी। तो बस यही मेरा सुबह का ये काम मैंने किया अपना। और काफ़ी सारा मैंने हरी घास थी जो वो निकाल दी थी, क्योंकि हरी घास जब निकलती है तभी पेड़ पौधे जो होती हैं उनको फैलने के लिए जगह मिलती है और वो अच्छे से फलते फूलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि थोड़ा सा काम मेरा रह गया था, और ये जो मैंने इतनी जगह से मैंने हरी घास निकाली थी। और ये छोटे वाला जाएगा अभी स्कूल, यानी कि अपने छोटे स्कूल आंगनवाड़ी जाने लगा है अभी 1-2 दिन से। तो मुझे भी थोड़ी सी शांति हो जाती है, घर का जो एक्स्ट्रा काम है वो मैं कर लेती हूँ। तो अभी देखिए इसको, किसान को, ये देखिए पहलवान जो खुरपी है वो उठा के जा चुका था, और वो देखिए। तो इसको नहला के भेजती हूँ आंगनबाड़ी में। तो आंगनबाड़ी में भेजने के बाद मैंने अपने सारे काम निपटाए। उसके बाद टाइम हो चुका था लाने का, तो मैं इसको लेने गई थी अभी। और देखिए आपको शिव शंकर के भी दर्शन कराए आते टाइम। तो अब जाने लगा है ना, तो मुझे भी थोड़ा सा ये रहता है कि मैं जो अपने एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो मैं कर लूँ। कैसे मारा मम्मा ने? मम्मा ने आपको कैसे मारा? मम्मा कैसे मारा बताओ? ऐसे मारा?
इतना शरीफ नहीं है, तुझे इतना शरीफ बनता है। कैसे मारा मम्मा ने आपको, बताओ कितनी जोर से मारा, कितने थप्पड़ मारे। हाँ मेरी तो पापा के ये तो बहुत पिटाई होगी आज, बहुत जोर से पिटाई होगी। सुबह बनाने दे, तू नहीं है इसका भाई, ये भी नहीं देखता भी मेरा भाई कहाँ है, मम्मा काम कर रही है, भाई को देख लूँ। और ये देखो निक्की और आगे सुबह सुबह 9 बजे, देखो निक्की और भी आगे। भाई मिट्टू सुबह से बोल रहा था निक्की और को फ़ोन कर दो क्योंकि आज तीज की छुट्टी है। मिट्टू को सुबह से पीछे लगा था कि फ़ोन करके बुला लो निक्की और को, और निक्की लग ही रहा था कि निक्की और आएंगी वैसे भी आज। ये देखो मारा मम्मा ने, बताओ आज जोर से लग गया भाई, जोर से लग गया मम्मा आपके, है ना। डर बैठ गया इसके मन में, पिटाई हो गया अब तो सुबह सुबह। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो आप देख सकते हो सामने टीन है, तो इस टीन पे ये चढ़ा हुआ था छोटे वाला, और मैं 1 सेकंड के लिए ही किचन में गई थी और मेरे सामने था बिल्कुल ये, और इसका ये नहीं पता लगता कि 1 सेकंड में कहाँ चला जाएगा, इतना तेज़ दौड़ता है ना। और ये चढ़ के ऊपर टीन के बिल्कुल ही किनारे पे था, और मैं इतनी ज़ोर से यानी कि चिल्लाई और भागी इसकी तरफ, और मेरे को देख के ये फिर पीछे की तरफ यानी कि नीचे गिर जाता, और ये सोच रहा था कि मम्मा मेरी तरफ आ रही है, हंसते हंसते ये पीछे जा रहा था। और मुझे ना ऐसा हो गया कि मुझे अटैक पड़ेगा अभी, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो चुका है कि ये टीन के ऊपर चला जाता है। इसका बिल्कुल ही निगरानी रखनी पड़ती है, साथ साथ रहना पड़ता है, 1 मिनट के बाद ही ये पैड़ियाँ चढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स ये था शाम का वीडियो, और शाम का 4-5 बजे का टाइम था। हस्बैंड जी ड्यूटी से आ चुके थे और मैंने नानी ने यहाँ पे चाय पी, तो नानी अपनी बातें सुना रही थी अभी यहाँ पे, तो हम बातें कर रहे थे। बस चाय पीने के बाद अभी मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, किसी के साथ बोलने का भी मन नहीं कर रहा था, पर क्या करें, मजबूरी है। अगर मैं पड़ गई तो कौन बनाएगा खिलाएगा, तो बस यही सोच रही थी। और मिट्टू को पता था कि आज मेरी छुट्टी थी, आज मम्मा बोल रही थी कि तीज है, वरना इतना तो इसको नहीं पता कि तीज क्या होती है, पर मैंने इसको बताया था कि आज के दिन खीर पूड़े बनाते हैं नानी के घर में, ये वो। तो बोलता है मम्मा आप भी बनाओगे, प्लीज़ प्लीज़ मम्मा आज बनाना प्लीज़। तो मुझे लग रहा था कि चलो कभी कभार बच्चों की फरमाइश पूरी करनी भी चाहिए, पर मेरी बिल्कुल हालत नहीं थी ऐसी कि मैं कुछ बना पाऊँ। इसके पापा बोल रहे थे कि रहने दे, खीर बना ले और बस, क्योंकि आलू छोले की सब्ज़ी पड़ी हुई थी। मैं सब्ज़ी से भी थोड़ी टाल ही कर रही थी कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरा बिल्कुल मन नहीं था खाना बनाने का। तो नानी बोल रही थी कि चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, टाइम भी कम होता है, शाम के टाइम पता नहीं चलता, मिनट में अंधेरा भी हो जाता है। जब तक बच्चों को ये ले जाते हैं ऊपर घुमाने के लिए, तब तक मैं अपने सारे काम निपटा देती हूँ, नहा धो लेती हूँ, जोत बत्ती कर देती हूँ, फिर बच्चों को सुलाने का और खिलाने का ही काम रहता है। तो यहाँ पे मुझे अपना भी थोड़ा सा लाल चोर रखा था कि चलो नानी बैठी है तो मैं अपने थोड़ा सा रजिस्टर का भी काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ही करना है सारे काम, चाहे मैं बीमार हूँ या ठीक रहूँ। तो यहाँ पे मेरे जो ग्रुप के रजिस्टर हैं उनका भी थोड़ा सा काम रहता था मेरे पास, क्योंकि कल 8 तारीख है, 8 तारीख को होती है हमारी मीटिंग। तो मुझे सुबह 10 बजे की मीटिंग भी थी, तो मुझे मीटिंग भी करनी थी, थोड़ा सा पेंडिंग काम था मेरा, वो करना था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम निपटाया, उसके बाद फिर मैं गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो बर्तनों को देख के तो मेरे होश ही गुम हो गए, क्योंकि बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं। पहले मैंने नानी ने चाय पी थी, फिर हस्बैंड जी आ गए, थोड़ी देर में उनके लिए बनाई, तो फिर से मैंने सबके लिए बना दी थी। और बीच में बच्चे चाय तो पीते नहीं, पर पानी पानी करते रहते हैं, सारा दिन खाते रहते हैं ना, तो उस वजह से। और चारों बच्चे इकट्ठा थे तो साथ साथ में यानी कि कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, तो उस वजह से बर्तन इतने ज़्यादा हो रखे थे ना। और अभी मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी, सारे शरीर में दर्द था, पर मुझे आदत पड़ चुकी है दर्द में रहने की, क्योंकि मुझे पता है मेरे दर्द जो मेरे ज़िंदगी भर ही मेरा साथ कभी छोड़ेगा नहीं। तो इस वजह से नानी अपनी बातें सुना रही थी, मैं काम कर रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना काम किया, और उसके बाद मैं चली गई थी फिर किचन में काम किया। मैंने बर्तन धोए सबसे पहले, और फिर उसके बाद मैंने खीर बनाई। जब मैंने खीर बना भी ली तो मैं सोच रही थी कि चलो चपाती रोटी बना देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी पड़ी हुई थी, उसको ही तड़का लगाना था थोड़ा सा प्याज का। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, कभी कभी मौका मिलता है, चलो कोई बात नहीं, खीर बनाई है तो मैं पूड़े भी बना लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने पूड़े बनाए थे।
तो यहाँ पे जो ये चूड़ियाँ थी, वैसे तो मेरी जो बाजू वगैरह है वो बहुत ही यानी कि मैं कमज़ोर हो चुकी हूँ। आप देख भी सकते हो पहले की वीडियो में और आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो यहाँ पे मेरी जो खीर थी वो मेरी बन चुकी थी, तो साथ में मैंने जो बादाम वगैरह थे वो मैंने डाल दिए थे, सौंफ वगैरह। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अपनी जो हरे महीने की चूड़ियाँ। तो ये सबसे लास्ट में पड़ी अब की बार, क्योंकि मैं फ़र्स्ट में डाल लेती थी जब महीना शुरुआत होता था सावन के महीने का। और आज तीज है तो आज मैंने डाल ली, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कल तीज है, क्योंकि मेरी मम्मी का फ़ोन आया था तब उन्होंने बताया कि कल तीज की छुट्टी है, तो मुझे पता चला कि आज कल यानी कि कल तीज है। क्योंकि मुझे पता नहीं क्या मेरा दिमाग, मेरा खाने का मन नहीं करता, मेरा पहनने का मन नहीं करता, कपड़े इतने हैं और मेरा बिल्कुल नहीं, बस एक लोअर टी-शर्ट में रहती हूँ, कभी-कभार ऊपर कमीज़ डाल लेती हूँ, वरना मैं बिल्कुल ही ऐसे कपड़ों में रहती हूँ जैसे मेरे पास कभी कपड़े हैं ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पूड़े भी बन चुके थे और ये मैंने बनाए थे अपनी सिस्टर की कढ़ाई में, और अपने वाली मैंने उसको दे दी थी, उसका फ़ोन आया था तो उसको मैंने दे दी थी, उसने भी आज पूड़े बनाने थे। तो बताना ज़रूर कैसा लगा आज का ब्लॉग, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। खा लीजिए पूड़े।